Hey besties, it's Aruj. Welcome back to my channel. How are you? How is everybody? We are going to talk about a bunch of things I got. My most favorite is a book haul. I don't know why I even have to tell that. लेकिन कुछ अरसा हो गया था कोई किताबें नहीं ली गई थी तो ऑब्वियसली नेचुरली इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई एड तो देखनी थी क्योंकि आप स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इस तरह की एड्स तो आनी थी बुक पेजेस देख रहे थे बुक डील्स देख रहे थे तो आनी थी एंड आई और दैट वाज रियली अ गुड डील and it was a new page so you had to try that out, right? And that's exactly what you did, and you bought a bunch of books. Guys, I am so into fantasy mode these days. I'm in my fantasy era. I ended up मेरे सामने पड़ी हुई हैं books जो मैं आपको दिखाती हूँ, and they're like maximum of those are fantasy books. So if you're a fantasy girly, if you're interested in reading fantasy books, तो get रेडी गेट एक्साइटेड बिकॉज आपको बड़े मजे मजे की बुक्स की रिकमेंडेशंस मिलने वाली है. रिकमेंडेशंस तो नहीं, खैर यू गोना सी मी शो यू कि मैंने कौन कौन सी ली हैं. जब मैं पढ़ूंगी तो दैट्स व्हेन आई विल बी एबल टू रिकमेंड इट. बट हो सकता है इनमें से काफ़ी के नाम आपने सुना हो सकता है इनमें से कुछ पढ़ी भी हो आपने. तो अगर आपने कोई पढ़ी है या सुनी है, यू आर सपोज टू लेट मी नो ऑफ दैट. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बुक हॉल दैट आई डिड. ईद के थोड़ा सा आगे पीछे, हाँ ईद के बाद, बिकॉज आई वाज लाइक दिस इज माई ईदी टू माई सेल्फ. सो गाइज, मैंने मसल बिल्डिंग करने का मेरा प्लान है, and most probably this is how I'm going to be doing that, because look at the number of books that I got. 8 books, guys. I got myself 8 books. Are you excited to see कौन कौन सी हैं? तो जो पहली बुक है ना, वो एक बड़ी फेमस फैंटेसी सीरीज है. First 3 books, because this page had these 3 books and they were for such low price. तो I was like, I'm going to get this. मुझे नहीं पता इस सीरीज में क्या होता है, मुझे बस ये पता है कि सीरीज बहुत फेमस है and it's a fantasy series and a lot of people love it, so I bought it. और मैंने 3 बुक्स क्यों खरीदी? बिकॉज द डील वॉज रियली नाइस एंड आई थॉट अगर मैं अभी नहीं लूँगी तो बाद में फिर अपने ओरिजिनल प्राइस पे मिल जाएगी, बहुत महंगी हो जाएंगी और फिर मेरा फीलिंग नहीं आएगी. और फैंटेसी इज समथिंग दैट आई फील लाइक मुझे एक्चुअल फोर्थ विंग है, ये इस हॉल में नहीं है, बट देन अगेन मुझे एक्चुअल हाथ में पकड़ के पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है, बिकॉज यू आर एबल टू टैग देम, यू आर एबल टू हाईलाइट देम. So I got the books, and they are none other than A Court of Thorns and Roses, ACOTAR series, which is quite famous. क्या स्टोरी है, क्या होता है इसमें, मुझे कुछ नहीं पता, बस ये पता है फैंटेसी सीरीज है एंड आई लाइक इट. आई डोंट इवन नो कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कौन सा है. ओके, आई डू नो ये फर्स्ट पार्ट है, बट आई ऑल्सो गॉट 2 more books फ्रॉम द सेम सीरीज, दैट इज A Court of Mist and Fury, which is I think Akamov इसको कहते हैं, उसको ACOTAR कहते हैं. And then I have another one which is A Court of Wings and Ruin, जो कि ACOWAR जिसका नाम है. ठीक है, अब ये 3 हैं तो मेरे पास. पहला पार्ट मुझे पता है कौन सा है, लेकिन सेकंड और थर्ड मुझे नहीं पता किस ऑर्डर में है, बट आई जस्ट नो कि ये सीन है. खैर इस तरह इतनी अच्छी लग रही है. I don't even know how they are going to be, but another very famous series जिसकी, अच्छा, सो स्टेफनी गार्बर का आपको पता है? अगर मुझे भी नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि उसने 2 बड़ी फेमस उसकी सीरीज हैं. नंबर 1 वी हैव कैरावल सीरीज, जो कि मैंने अभी परचेज किया. कैरावल के भी आई गेस 3 parts हैं, कैरावल, लेजेंडरी और फिनाली, एंड आई गॉट द फर्स्ट वन विच इज कैरावल. अच्छा, मजे की बात ये है, एकोटार को छोड़ के, एकोटार मैंने क्योंकि 3 बुक्स अच्छी डील थी मैंने ले ली. अदरवाइज मैंने पहला पार्ट इसका इसलिए लिया बिकॉज आई वांट टू डिप माई टूज इनटू दिस वर्ल्ड एंड सी हाउ आईड लाइक इट, इफ आईड लाइक इट और नॉट, मुझे कैसी लगेगी इस तरह. ऑल्दो हमारे पास जो दूसरी इसकी एक और बड़ी फेमस सीरीज है विच इज, आज मैं उसका नाम भूल गया, एक बड़ी फेमस सीरीज है, ठीक है, इसी तरह की कैरावल, कर्स फॉर ट्रू लव वाली सीरीज है. आई डोंट नो उसका क्या नाम है, लेकिन a lot of people are like वो पहले पढ़े या कैरावल पहले पढ़े. a lot of people are like आप कैरावल पढ़ो, आपको समझ आएगी एक्चुअल वो सीरीज क्या स्टोरी है उसके पीछे. ठीक है, तो वो हमारे पास थी. आई गॉट माई सेल्फ कैरावल. आई एम गोना सी हाउ दिस इज, हाउ आई एंजॉय इट. अगर मजे की लगी तो वी गोइंग टू बाय द सेकंड बुक. ओके, आई एम ऑलरेडी चली हूँ, मैं एक और बुक खरीदूंगी. ठीक है, फोर्थ विंग अभी नहीं किया था, हमारे पास थी फोर्थ विंग, मैंने पढ़ी and I was like, okay, I like this. I need to get the second part. If I like the second part, yeah, if I like Caravel, I'm gonna get the second part. If I like that, I'm gonna get the third part. अच्छा जी, अगली बुक की तरफ मूव करें. अब गाइज ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि थोड़ा जिंदगी में कलर आना चाहिए. अगर आप सारी फैंटेसी सीरीज एक साथ देखते हो ना, वो मेरी शेल्फ पड़ी, उसका वो वाला जो एरिया है ना, वो कितना मजे का लग रहा है ये वाला.
ओहो, ये वाला, ओह माय गुडनेस, ये वाला। इफ यू सी मेरी फैंटेसी सीरीज वाला एरिया, सारे डार्क कलर्स, ब्लैक्स एंड ब्राउन एंड सिल्वर्स एंड गोल्डन, लाइक सिल्वर गोल्ड पे डार्क डार्क लाइक ग्रेज और डार्क डार्क कलर्स है ना। और यहाँ जो सारी है ना, ये सारी रोम कॉम्स हैं या स्टैंड लोन्स हैं, ये इस तरह की है जिसमें एक्चुअल लाइफ लाइवली और कलरफुल लगता है। यार मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा किताबें हैं, तो आई एम टेलिंग यू, मेरी बुक्स जो मैंने चूज की थी वो इससे बहुत ज्यादा थी, मैंने बहुत कट डाउन की। अच्छा, लव रीडिजाइंड बाय लॉरेन एशर। अब उधर ही पड़ी हुई है ड्रीमलैंड बिलियनियर सीरीज, जो कि इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज। आई हैड दोस, आई एंजॉयड दोस सो मच, सो आई वाज लाइक आई एम गोना ट्राई आउट लव रीडिजाइंड, जो कि ड्रीमलैंड बिलियनियर सीरीज के काफी फेमस होने के बाद लॉरेन एशर केम अप विद अनदर सीरीज। अब इसके आई गेस दूसरी या तीसरी बुक भी आ गई है, बट देन अगेन सेम रीजन, if I enjoy this, we're gonna get the other one. Okay. Next up, we have another series. I have no idea what's it about. It's The Naturals by Jennifer Lynn Barnes. Reason for buying this? मजे की लग रही थी। लॉजिकल रीजन फॉर बाइंग दिस, मैंने जेनिफर लिन बार्न्स की एक और सीरीज पढ़ी हुई है, विच इज द इनहेरिटेंस गेम्स। आई गेस उसका मैंने पहला पार्ट पढ़ा हुआ है। वी हैव ऑल द सीरीज, आई एम गोइंग टू रीड दैट एज वेल, वो भी मजे किया। The Natural. So I was like, okay, I might as well try the Powerless series. So I got myself Powerless by Lauren Roberts, and I'm gonna see how this is. It's gonna be interesting. So ये होगी। इफ यू स्टिल थिंक अभी किताबें रहती हैं, तो यू आर राइट, क्योंकि एक किताब अभी भी रहती है। अब गाइस, मैंने कहा था मैंने फोर्थ विंग पढ़ी। आई डिड नॉट नो फोर्थ विंग कैसी है। मैंने फोर्थ विंग पढ़ी और मुझे पता चला फोर्थ विंग बहुत अजीम किताब है, बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। क्यों नहीं पढ़ी हुई थी हमने पहले? तो मैंने पढ़ी and I liked it a lot. And before finishing Fourth Wing, I ended up ordering a bunch of books, these books. And I ordered none other than Iron Flame for myself. Guys, I don't exactly know इस Iron Flame के कवर के साथ क्या मसला चल रहा है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा है ये पिंक पीच कोरल किस्म का कवर, लेकिन जो द काइंड ऑफ कवर विच आई वांटेड, वो एक दूसरा कवर है और वो बहुत प्यारा कवर है, but I didn't get that. But at least I got the book and it's packed and it's like this thick, guys. It's thick. Guys, that time is here that I finally want to reorganize my bookshelf. Well, not technically reorganize, मतलब ऊपर नीचे किताबें नहीं करनी. More like I want to switch the corners. अभी ये इस corner पे पड़ा हुआ है and my mirror is on this side and I really want to switch up. उधर जाए वो उधर जाए, सारे knickknacks उतर गए हैं. It's officially go time. This is how it looks. Oh my goodness, इतनी काली काली लग रही है। और trust me, I don't know if you can see this or not, लेकिन इतनी dusty भी है। But we're gonna clean that, and that corner is also empty. अच्छा, मैं असल में ना zoom इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन लगा है चार्जिंग पे, and I cannot move this from here, being very low battery हुई है। Scene ये है कि this is how my books look right now. मैंने सारी इसलिए इस तरह रखी हैं बिकॉज इफ़ यू बिन फॉलोइंग मी फॉर सम टाइम, और आप सब्सक्राइबर रहे हैं कुछ टाइम से, तो यू नो कुछ कुछ अरसे बाद ना मेरा बुक शेल्फ की ऑर्गेनाइजेशन करने का दिल चाहता है, कुछ अरसे इन सेंस काफ़ी अरसे बाद तो आई गेस आई एम डूइंग इट लाइक आफ्टर 6 or 7 months। खैर, तो मैंने सीरीज़ वाइज रखी हुई थी सारी, ठीक है, लेकिन नाउ आई एक्चुअली वांट टू डू इट इन अ डिफरेंट वे। मैं अब कलर कोऑर्डिनेट करके करना चाह रही हूँ। पुरानी वीडियोज़ में देखोगे तो वहाँ उस तरह की होंगी कलर कोऑर्डिनेशन वाली, बट यहाँ मेरे ख्याल में मैंने नहीं की, मैं सिर्फ सीरीज़ वाइज रखी थी। बट नाउ आई वांट टू डू इट कलर वाइज। और सबसे पीछे लाइक आई मीन ये वाली जो सबसे एंड पे जो ये वाला राक है ना, ये वाला, तो ये है बेसिकली सेल्फ हेल्प बुक्स, एंड आई एम एक्चुअली थिंकिंग सेल्फ हेल्प बुक्स को मैं इस टेबल के नीचे रखने का कुछ कर। द बुक शेल्फ इज़ इन इट्स न्यू पोजिशन। अब चीज़ें सेट होने वाली हैं, और येस, द डस्टर, द ब्रूम, सारे क्लीनर्स वगैरह भी बाहर आ गए हैं। Get to it. I had to sit down for this one because this book was literally amazing. It was epic, guys. It was epic. I finally finished Fourth Wing. It's been a few days actually. Guys, मेरे कमरे में, if you can see, dandelions ही होने हैं कमरे में. I finally finished Fourth Wing and it has become one of my most favorite fantasy novels ever. I'm just telling you, this is an epic book. This is an epic book. Guys, देखिए, you like superpowers, you like dragons, you like challenges. Well, you don't like challenges, but you like to watch or read challenges about challenges, ठीक है? Um, you like to read or watch content with which has competition of sorts. अच्छा, तो फिर Fourth Wing is for you. It is definitely for you if you're that kind of person, because
It has literally everything. Plus the dragons. Did I mention it has dragons? It has dragons. और सिर्फ ऐਵੇਂ सड़े हुए dragons नहीं, बड़े अच्छे मजे के dragons. And even जो characters की banters वगैरह है, बेहतरीन. Dragons के dialogues बेहतरीन. I'd say one of my top favorite characters could be a dragon as well. And quick सी go through करते हैं book में क्या होता है. So our main girl Violet Sorrengail is someone who wants to be part of one certain group. वो जाती है स्क्राइब क्वाड्रेंट में जाना. इनका ऐसे इनके वर्ल्ड में एवरीबडी इज डिवाइडेड. जब वो एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं तो वो डिवाइड होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स पे, और उसके हिसाब से वो अपने आगे ट्रेनिंग करते हैं और एंड दे सर्व द कम्युनिटी उस तरह से. वायलेट वांट्स टू बी इन स्क्राइब क्वाड्रेंट, बट उसकी मॉम कहते हैं ना ब्रो, नहीं ब्रो क्यों गई उसकी मॉम, लेकिन ना बेटा तुम तो बन रही हो एक राइटर और तुम जा रही हो राइटर क्वार्टर में. वायलेट इज लाइक नहीं मैंने नहीं जाना, बट मॉम्स लाइक नो तुम वहीं जा रही हो और मेरे आगे वो बात नहीं करनी, ठीक है. और वो बात नहीं करती और राइटर क्वार्टर में चली जाती है. एंड शी इज लाइक रियली गुड विद इट. अच्छा, उसकी ट्रेनिंग होती है, शी गेट्स स्ट्रॉन्गर, शी लर्न्स थिंग्स, शी फाइट्स लॉट ऑफ पीपल और सारा इस तरह चलता है. प्लस वी ऑल्सो हैव दिस मेल कैरेक्टर जेडन रायसन जो कि बहुत फेमस इंसान है टिकटॉक, बुक टॉक, ऑल द बुक प्लेटफॉर्म्स पे. एंड राइटली सो आई से उसमें बड़े मजे मजे के ड्रैगन्स और उनके मजे के डायलॉग्स आते हैं. एंड यू कैन एंजॉय दैट. कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स आते हैं जिनका आपका दिल चाहता है किताब के अंदर घुस के उसको सही फैंटी लगाएं आप, सही ठा ठा ठुस ठुस ठुस. ऐसे भी कैरेक्टर्स आते हैं. सो इट्स सच अ नाइस बुक. और ऐसा भी नहीं है कि आपको लगता है हैप्पी गो लकी बुक है. ना ब्रो, ना गाइस, ना, नॉट एट ऑल. इसमें ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं दैट यू आर लाइक really you had to do this, writer, you had to do this, Rebecca Yarros, but you did it. Really like this book, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट भी मंगवा लिया and I'm going to start that. I had suddenly had the idea to tell you guys मेरे favorite characters इस book के कौन से थे. So I would say one of my favorite character was हमारी जो मेल लीड है, that's Violet Sorrengail. बहुत अच्छी लगी मुझे. और her determination, her enthusiasm, epic. ठीक है. Another character I liked really a lot was Liam Myrie. That was one of the characters. And if you read the novel, you'll see लियम का कैरेक्टर बहुत अच्छा है. उसके कैरेक्टर पर मैं और कोई बात नहीं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है. एंड सच अ गुड फ्रेंड. व्हाट अ कैरेक्टर लियम. उसके अलावा आई थिंक यार आई डिड से मेल लीड का कैरेक्टर अच्छा है. लाइक इट्स लाइक अ कूल कैरेक्टर, बट बस अभी कूल तक ही रहने देते हैं, ठीक है. उसके अलावा टर्न का कैरेक्टर जो वायलेट को एक ड्रैगन जो असाइन होता है ना, दैट्स टर्न, ठीक है. तो टर्न का कैरेक्टर बहुत एपिक है, बहुत एपिक है. मुझे बहुत मजा लगा. और अच्छा हाँ, a lot of times इसके friend group is also really nice. And a lot of time in books like these जब होता है ना high stakes होता है, you're like everybody is looking out for themselves and you're like ये अभी इसको इसके साथ fraud कर लेगा, ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको साइड करा देगा, ये अपने आप को ऊपर ले आएगा, something like that, इसको ditch कर देगा. तो you're skeptical about the friends group. But guys, इसका friend group भी बहुत अच्छा है. It's kind of like a found family trope, yeah, so that's fun. And yeah, that's all I'm saying about Fourth Wing, but I'll say it's an epic book. पढ़ लें, मजा आएगा. नहीं पढ़ी तो वैसे तो पढ़ी ली होगी, आधी ज़्यादा दुनिया ने तो पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ी थी. And this is the level of tabbing. अच्छा, शुरू में टैब बहुत ज़्यादा करी थी, एंड पे टैब. बीच में टैबिंग क्यों नहीं हुई? Because I got so invested in the book that I totally forgot to tab it. Plus बीच में काफ़ी वो हैवी सीन्स चल रहे थे, फाइट्स चल रही थी और इस तरह की चीज़ें. तो ऐसे मैं उसमें क्या टाइप करूँ. ये ना फर्स्ट टाइम जब ड्रैगन्स आते हैं तब का डायलॉग है. अ फ्यू कैडेट्स स्क्रीम, yes, everyone wants to be a dragon rider until they're actually 20 feet away from one. On the whole, I love Fourth Wing. हम जा रहे हैं एक अदद लंच पे. हाँ, ये फिर भी ठीक है, इससे मेरी गर्मी वाली हालत थोड़ी कम लगी है. So we are going for a lunch to a new pasta place जो कि बहरिया फेज़ 8 फेज़ 7 में खुली है, सिमोलिना. तो अगर वो खुली हुई और अगर उस पर जगह मिल गई हमें तो मोस्ट प्रॉब्ली बेस्ट केस सिनेरियो हम वहाँ जाके लंच करेंगे. इफ़ नॉट देन यू नो कि हम कहाँ जा रहे हैं. सो गेट रेडी, गेट एक्साइटेड, लेट्स गेट गोइंग. अभी आप लोग मेरे साथ आए हुए हो.